आज हम बच्चों को प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बताएंगे। प्रकाश क्या है? पहला है प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश कहाँ से आता है, कैसे आता है, दिखाई देता है कि नहीं देता है, कि ये हमको कैसे आभास होता है, प्रकाश क्या है। हम ये जानते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमको वो वस्तु दिखाई देता है, तो हम प्रकाश कहते हैं, प्रकाशित हो गया है। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश मीन्स क्या होता है? प्रकाश मीन्स लाइट। प्रकाश मीन्स लाइट, LIGHT, लाइट। प्रकाश का परिभाषा होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में दृष्ट संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में दृष्ट संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्ट संवेदना उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि ये जो होते हैं, प्रकाश स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि। ये तो हुआ प्रकाश का परिभाषा। मतलब प्रकाश का परिभाषा यही, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में दृष्ट संवेदना उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि। ये भी हम जानते हैं कि प्रकाश पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देती है। जो प्रकाश होता है पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देती है। मतलब पृथ्वी पे चाहे जो भी वस्तु हो सभी को क्या करता है? गर्म कर देता है। इसका कार्य ही यही होता है। और हम कह सकते हैं कि प्रकाश दो प्रकार की होती हैं। जैसे प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। और अप्रदीप्त जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसके बारे में आप जो सब जानते होंगे। प्रदीप्त मीन्स होता है जलना, स्वतः जलना। जैसे सूर्य है, स्वयं चमकता है। बल्ब है, स्वयं चमकता है। तारे हैं, स्वयं चमकते हैं, किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। लेकिन पृथ्वी तब चमकता है जब सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ पड़ती हैं, तभी चमकता है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश
के गुण। प्रकाश के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के गुण। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। पहला है प्रकाश के कारण। अगर प्रकाश ना पड़े किसी वस्तु पर, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये तो पहला हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। नहीं देता है। तीसरा है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आप सब जान लीजिए। जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ये हम आपको क्या बताएं? प्रकाश क्या है? LIGHT, लाइट। आपको याद हो जाना चाहिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि। और हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देती है। प्रकाश जो होता है पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देता है। जैसे सूर्य हुआ, जब सूर्य निकलता है तो हमको गर्मी लगने लगती है और प्रकाशित हो जाता है। तारे हैं, ये भी सूर्य की तरह हैं। बल्ब है, जलता है तो हमको प्रकाश मिलता है। हम ये भी कह सकते हैं ये दो प्रकार की वस्तुएं हैं। नंबर 1 प्रदीप्त और नंबर 2 अप्रदीप्त। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हों उसे प्रदीप्त कहते हैं। जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे अप्रदीप्त कहते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? हमने आपको बताया। प्रकाश के गुण होते हैं प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की चाल निर्वात में चल सकता है।
3 गुणे जो जिसकी चाल होती 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इतना आपको हमने बताया। इसके बाद हम बताएंगे आपको प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है ये भी जान लीजिए। प्रकाश का परावर्तन जो होता है, मतलब जैसे किसी तल से जब कोई प्रकाश टकराता है तो वह उसी मार्ग में लौट जाता है। ऐसा प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर किसी उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन, इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने आपको बताया प्रकाश किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपको हम फिर पुनः बता दे रहे हैं, प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हम लिख भी दे रहे हैं, प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार ब्लैक बोर्ड भी चमक रहा है, इसको व्हाइट बोर्ड कहा जाता है। चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के जो नियम होते हैं दो होते हैं। परावर्तन के जो नियम होते हैं दो होते हैं। नंबर 1 होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है। प्रथम नियम के लिए है, जैसा देखिए ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल, दर्पण।
ये अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। जिसको बीच में रखा गया है वो अभिलंब है। और आपतित किरण, जो किरण यहाँ से जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, इसको ऐसे सीधा यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण जो होती है जाने वाली किरण होती है। और हम ये भी कह सकते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। आपतन कोण, जिसको आई से डिनोटेड किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है? आई से, स्मॉल आई। और परावर्तित किरण मतलब जो निकल जाती है, परावर्तित किरण जो निकल जाती है। सीधी रेखा में बनाना चाहिए, जब भी बनाना चाहिए, मतलब दोनों कोण आपस में बराबर दिखाई दें, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब निकलने वाली, जो निकल जाती है। हम ये भी कह सकते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इसको प्रदर्शित करते हैं ए बी और कैपिटल एन और ओ को। देखिए क्या हमने कहा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हैं? आपस में बराबर हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ओ पर अभिलंब, ओ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तीनों क्या हैं? एक ही तल में है। और ये भी हम कह सकते हैं, लिख दे रहे हैं, प्रथम है यही, आपतित किरण, आपतित किरण किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण, तथा आपतन आपतन कोण, आपतन कोण नहीं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, सॉरी, आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? और परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा है परावर्तन कोण,
परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब स्मॉल r इजकल टू स्मॉल i अथवा परावर्तन कोण स्मॉल r इजकल टू आपतन कोण स्मॉल i आपस में दोनों बराबर होते हैं। धन्यवाद। आज आपको हमने बताया प्रकाश के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी चिकनी व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतित किरण, इसका जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसा कि हमने आज बताया। आप सब इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। लॉकडाउन का पालन करिए। धन्यवाद।